कर्नाटक में मिली जीत ने भले ही कांग्रेस के भीतर उम्मीद के नए पंख लगा दिए हों, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा कांग्रेस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है, जिसे कांग्रेस जितना पाटने की कोशिश करती है, ये दीवार उतनी और बड़ी हो जाती है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल हाल ही में खत्म हुए निकाय चुनाव के प्रदर्शन ने खड़े कर दिए हैं, जहां कांग्रेस की न सिर्फ सीट कम हुई बल्कि उसके वोट प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय रह गया है और जिस उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय होता है, वहां कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। अब इसी कमजोरी को दूर करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने अपने सभी प्रांतीय अध्यक्षों के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिसमें निकाय चुनाव में हार पर न सिर्फ मंथन किया बल्कि कैसे कांग्रेस को यूपी में फिर से मजबूत किया जाए, इस पर भी लंबी चर्चा की है। जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद सीधा आगे काम करने का जो हमारा काम है उस पर चर्चा करेंगे और मीटिंग खत्म हो जाएगी। कौन कौन बुलाया गया इस बैठक? हमारे जिले के सभी जिलों से अध्यक्ष हैं, प्रदेश की कमेटी है, प्रांतीय अध्यक्षगण हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। पिछली बार जहां 10% वोट बैंक कांग्रेस के खाते में आया था, वहीं इस बार आधे से भी कम रह गया। लखनऊ और कानपुर महापौर पद पर जहां कांग्रेस के प्रत्याशी विपक्षी दलों को जोरदार टक्कर देते थे, वहीं इस बार दोनों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ मुरादाबाद, शाहजहांपुर और झांसी नगर निगम ऐसे रहे जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को कांग्रेस ने यूपी की कमान कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को सौंपी थी। तब कांग्रेस ने प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटकर पहली बार प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में नया प्रयोग भी किया था। कांग्रेस ऐसा करके जातीय समीकरण को मजबूत करना चाहती थी, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पश्चिम प्रांत, नकुल दुबे को अवध, अनिल यादव को ब्रिज, वीरेंद्र चौधरी को पूर्वांचल, योगेश दीक्षित को बुंदेलखंड व अजय राय को प्रयाग प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरे दलों के लिए भले निकाय चुनाव 2024 से पहले का सेमीफाइनल रहा है, पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्षों के लिए अपना दमखम दिखाने का पहला मौका था, जिसमें ये सभी बुरी तरह फेल रहे। इन हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने आज प्रदेश के सभी जनपद के शहर और महानगर अध्यक्षों को बुलाया था। सभी अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे। उनके साथ बैठक करके महानगर अध्यक्षों से उनकी बात पूछी गई, शहर अध्यक्षों से हार की वजह पूछी गई। इसके बाद प्रांतीय अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने अलग अलग बैठक करके हार के कारणों की समीक्षा की। समीक्षा में निकल के आया कि चुनावों में प्रत्याशियों में समन्वय न होने की सबसे बड़ी वजह रही हार की। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास यूपी में ऐसा कोई नेता नहीं जो उसको मजबूती दे सके। सवाल प्रियंका गांधी की रणनीति का भी है, जो एक बार फिर निकाय चुनाव में प्रचार करने यूपी नहीं आए, या फिर कांग्रेस ने यूपी को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि जिस कांग्रेस की कभी यूपी में तूती बोलती थी, आज उसकी स्थिति यूपी में 4-5वें नंबर पर नजर आती है। और यही स्थिति कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि जिस यूपी में कांग्रेस बहुत कमजोर है, वहां भाजपा सबसे ज्यादा पावरफुल है।